बात करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि एनाइलेट में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि ALU किस तरीके की स्टोरेज स्पेस को यूज करता है अपने इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए। तो ALU हमेशा एक्यूमुलेटर को यूज करता है अपने इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो ALU क्या है, ये एक तरीके का रजिस्टर होता है जो कि शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट स्टोरेज के लिए यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, Identify the true statement from the given statements. Program relocation at runtime. Runtime पे जब भी प्रोग्राम रिलोकेशन होता है तो वो किस चीज को, उसको क्या क्या चीजों की या क्या किस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए प्रोग्राम रिलोकेशन एट रन टाइम के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला होता है हमारे पास it requires transfer of complete block to some memory location, and secondly it requires both base address and relative address. Okay, तो complete block को ट्रांसफर करने के लिए हमें बेस एड्रेस की तो जरूरत होती है, साथ ही साथ जो ब्लॉक होना चाहिए हमारा, it should be relatively addressed through this base address. ओके, तो अगर हमारे पास सपोज बेस एड्रेस कुछ दिया हुआ है 300K, तो ये बेस एड्रेस हमें पता चल गया है। इसके साथ हम कोई भी वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और वो हमारा एक रिलेटिव एड्रेस बता देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एड्रेस लाइंस आर नीडेड टू एड्रेस ईच मेमोरी लोकेशन इन अ 2048x4 मेमोरी चिप्स। तो व्यूअर्स, इस तरह के क्वेश्चंस काफी बार हम लोगों को मिलते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, फिर चाहे वो कोई भी PSU हो या गेट में भी कई बार 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले हमको पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कितनी नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस की हमें जरूरत है। एड्रेस लाइंस मतलब जो भी हमारा एड्रेस होगा, ठीक है, उसमें कितनी नंबर ऑफ बिट्स स्टोर होंगी। सपोज बिट्स हम लोग ले रहे हैं बिकॉज इसमें कुछ भी नहीं, या फिर हम इसको वर्ड्स अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी जो मेमोरी है वो वर्ड एड्रेसेबल है। ठीक है, तो एक वर्ड को स्टोर करने में कितनी नंबर ऑफ बिट्स हमें चाहिए, हमें उस चीज को यहाँ पे सॉल्व करके बताना है। तो 2048 का मतलब क्या है, 2048 का मतलब है कितनी नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस इसमें है या कितने नंबर ऑफ वर्ड्स इसमें है, ये उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो 2048 का मतलब है कि इसमें 2048 डिफरेंट वर्ड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब 2048 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2048 को हम लिख सकते हैं 2⁻11। तो इसका मतलब क्या है कि हमें 11 डिफरेंट एड्रेस लाइंस की जरूरत है इतने मेमोरी लोकेशंस के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास MIMD। MIMD स्टैंड्स फॉर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए, MIMD स्टैंड्स फॉर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं टू अलाउ पैरेललिज्म। ओके, पैरेललिज्म के लिए हम लोग MIMD का यूज करते हैं। जो भी मशीन्स MIMD को यूज करती हैं उनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेसर्स होते हैं और हर एक प्रोसेसर इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट वे में अपना काम परफॉर्म करता है। तो सपोज ये है प्रोसेसर 1, ये सपोज D1 डेटा पे काम कर रहा है, प्रोसेसर 2 ये D2 डेटा पे काम कर रहा है। तो इन पैरेलल एंड इन asynchronous and independent manner MIMD allows different processors to work on different data items. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a subroutine is called then address of the instruction following the call instruction is stored in। देखिए दोस्तों, इसका आंसर है प्रोग्राम काउंटर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबको पता है जब भी कोई इंस्ट्रक्शन फेच की जाती है तो जो आपका प्रोग्राम काउंटर होता है वो इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, और वो होल्ड करता है एड्रेस या पॉइंट करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर।
माइक्रो प्रोग्रामिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोग्रामिंग के ऊपर। ये पूछ रहा है कि माइक्रो प्रोग्रामिंग किस तरीके की टेक्निक है। सो माइक्रो प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक फॉर प्रोग्रामिंग द कंट्रोल स्टेप्स ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि इंप्लीमेंट करती है कंट्रोल लॉजिक को, एक ऐसी कंट्रोल लॉजिक विच इज नेसेसरी टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस विद इन अ प्रोसेसर। ठीक है, तो एक प्रोसेसर में अगर कोई कंट्रोल लॉजिक है, उस कंट्रोल लॉजिक को एग्जीक्यूट या इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग माइक्रो प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज एक्सेस टाइम फॉर ड्रम रोटेटिंग एट 4000 रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो ये भी इस तरीके के क्वेश्चंस भी फ्रेंड्स हम लोगों को बहुत बार देखने को मिलते हैं, isn't it? तो इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल होता है। देखिए 4000 रेवोल्यूशंस हम लोग 1 मिनट में कर सकते हैं, या फिर हम इसको 60 सेकेंड्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप हमेशा ऑप्शंस को देखा करिए और उसके हिसाब से अपनी टाइम यूनिट या कोई भी डिफरेंट यूनिट को